एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। तो बस सुबह से शाम तक का जो धनतेरस का जो रूटीन था वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या क्या करा हम लोगों धनतेरस के दिन और किस तरह से तैयारी करी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बस मैं है ना गुंजे बना रही थी और गुंजे बनाने के लिए थोड़ा सामान कम पड़ गया था। तो एक दिन पहले हम लोग थोड़ा बहुत किराना लेके आए थे, ग्रॉसरी का सामान, जिसमें काजू बादाम खोपरा और मतलब नारियल का बूरा ये था। तो वही निकाल रही थी मैं। और कॉर्नफ्लोर गुलाब जामुन के लिए निकाल रही थी। तो क्योंकि फिर उस जो एक्स्ट्रा सामान है उनको वापस से रख दूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इन सामानों को रखने के लिए, जमाने के लिए। एक मेरा बड़ा सा डब्बा है, उसी में मैं इन सामानों को रख देती हूँ, बाद में धीरे धीरे जमाती रहती हूँ। तो यहाँ पर नारियल का बूरा और ये निकाल लिया है। और उसके बाद गुंजे किस तरह से बनाते हैं प्रॉपर रेसिपी अभी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर रेसिपी आप लोग को मेरे हाउ टू मेक बाय जो रेसिपी का चैनल वहाँ मिल जाएगा। और जो मावे के गुलाब जामुन होते हैं वो और सूजी के गुलाब जामुन होते हैं, दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना, ये मावे के गुलाब जामुन बना। तो पहले मैंने थोड़े सूजी को सेक लिया था, यानी कि आधा किलो मावे में कम से कम आपको 200 ग्राम आपको सूजी चाहिए। सूजी है क्वांटिटी आप हिसाब से कब ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ है ना 200 ग्राम के आसपास सूजी ली थी और उसको थोड़ा सा सेक लिया था। सेकने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था मावा, मावे के साथ में सेक लिया था। फिर उसके बाद में इसमें मैंने डाला है नारियल का बूरा, काजू, थोड़े से काजू लूँगी, बादाम लूँगी और किशमिश लूँगी। जो भी ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर काजू बहुत ज़्यादा डल गए थे तो इनको मैं निकाल लेती, देखिए। और ये सारा सामान जो ग्रॉसरी का आता है ना, अधिकतर मेरा सर्वनंद मार्केट से ही आता है। बाकी दाल चावल जो है ना ये मैं डीमार्ट से ले आती हूँ। बाकी ये जो सामान है ना ऐसा वाला, तो ये मैं है ना सर्वनंद से लेती हूँ। ये क्वालिटी का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। डीमार्ट पे भी रहता है लेकिन मुझे यहाँ जमता है। तो बस इस तरह से दरदरा इनको कूट लेंगे ताकि बच्चे निकाल के फेंके ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को पसंद नहीं आता है। और मेरे बच्चों को भी ऐसे होता है कि खीर में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते इन लोग, इसलिए मैं खीर में भी है ना बिल्कुल बारीक मतलब पीस के डालती हूँ उसमें भी। तो बस इस तरह से इसमें मैंने डाल लिया है। और यहाँ पर किशमिश भी मैं थोड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा वैसे ही रहता है तो एकदम से मीठा आता है तो अच्छी नहीं लगती है। और ये इलायची निकाल रही थी मैं। तो ये जो सारा मसाला है ना ये मेरा केरल का है। और ये देखिए जायफल है, जायफल है ना एक कवर के अंदर आता है, उसके अंदर से छोटा सा जायफल निकलता है। और ये इलायची है, सारे है ना ये सील वील सब लगी है इन पे। और ये जिस शॉप से हमने खरीदे थे ना उसका भी मेरे पास कार्ड है। तो ये मसाले अभी तक रख रखे मैंने, मुझे नहीं ना खर्च करने की इच्छा नहीं होती। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इलायची में। और ये पूरा डब्बा में खोलती हूँ ना तो इतनी तेज़ खुशबू आती है ना, इतना मतलब तेज़ मसाले हैं ना ये। और इनको मैंने अभी तक पीसा नहीं है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो बहुत अच्छी लगती है हमको तो उनको संभाल संभाल के रखे जाओ, तो बस उनको मैंने रख रखा, अभी तक उनको यूज़ करने की मेरी इच्छा नहीं होती। मार्केट से दूसरा दूसरा मतलब इलायची विलायची और ये ले आऊँगी, लेकिन इनको खोलने की इच्छा नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने इलायची को शक्कर के साथ पीस लिया। मैं उसमें कूट रही थी तो मैंने सोचा शक्कर तो पीसनी है तो शक्कर के साथ पीस लेती हूँ इलायची को भी। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ पर शक्कर ले लेते हैं। तो गूंजे में थोड़ा शक्कर अच्छे से रहती है ना स्टफिंग में, तो गूंजे की जो खोल है ना वो फीकी फीकी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं शक्कर जो है अच्छे से लूँगी, इसमें मीठा अच्छे से करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो हमारा मावा था और 200 ग्राम के आसपास सूजी थी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.5 या 3 कप के आसपास आप शुगर ले लीजिए। देखिए मैं मिक्सचर को देखकर फिर शुगर ले रही हूँ, तो एक तरह से अंदाज भी चलता है मेरा यहाँ पर। और प्रॉपर किस तरह से हमको मसाला लेना है, मतलब इसमें जो मिक्सचर है, जो हमको स्टफिंग का मसाला तैयार करना है, वो आपको मेरे हाउ टू मेक बाय गायत्री पे रेसिपी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर मेरे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर शक्कर को मैंने पीस लिया है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन मिक्स करने से पहले मैंने इसको मिक्सर को चढ़ा दिया है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो गया, सूख गया है। मावा बहुत जल्दी सूख जाता है। इसमें मैंने घी ऐड नहीं करा, सिर्फ मावा सूजी को सेका है। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। उसके बाद नारियल के बूरे को भी इसी तरह से पका लेंगे। उसके बाद शुगर डाल के हल्का सा गर्म करेंगे, पकाना नहीं है इसको, नहीं तो ये चाशनी बन जाएगी शुगर की। तो बस इस तरह से मैं बात भी करती जा रही हूँ और यहाँ पर साथ में मिक्सचर को भी तैयार करती जा रही हूँ। और दीदी आ गए हैं तो उन्हीं के साथ बैठ के बनाएंगे। और बच्चे भी बैठे हैं साथ में, तो सब मिलके हम लोग गुंजे बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था इसमें, तो फिर मैंने इसको बड़ी सी तपेली में कर लिया था। जितना इसमें हुआ ना मिक्स उतना मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद इसको मैं बड़ी सी तपेली में ले लूँगी और उसमें क्या इजीली मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तपेली ले ली मैंने। तो इस बार शायद है ना थोड़ी सूजी ज़्यादा हो गई, नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि मावा थोड़ा सा गीला गीला ही रहता है। तो कोई नहीं, मावा रहता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से बन रही है इसकी मुट्ठी। तो बस हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ आटा सान लेते हैं।
तो बस आटा सान लेते हैं। आटा सानने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच भर के घी लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालूंगी, यानी कि 1/4 टीस्पून आप इसमें दोनों ऐड के लीजिए। ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो ये लाल हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाल लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, और जो घी डालते हैं ना, उस मोयन से भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो दोनों डाल लिया मैंने, और उसके बाद लाइट चली गई। तो मैं गुजिया का आगे का वीडियो शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ में। और ये शाम का समय, जब माता लक्ष्मी, जब धनतेरस के दिन पूजा होती है ना, शाम के समय हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। दोनों साइड सातिया बना के दिया जलाया जाता है और इस तरह से माँ लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग, हाथों में इस तरह से कुमकुम लगा के, और फिर ये सीधे हाथ से पहले अंदर प्रवेश किया जाता है, फिर उल्टे हाथ से उल्टा पैर रखा जाता है जिस तरह से। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर पति चिन्ह बनाए माता रानी के, और उसके बाद मैं चली गई घर पे दिए रख के। उसके बाद नए घर पे गई हूँ, क्योंकि नए घर पे अभी ज़्यादा काम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी काम बचा है, ओपनिंग होना बाकी है अभी। तो 2-2.5 महीने लगेंगे। तो यहाँ पर ये लाइटिंग का काम हो चुका था, तो बस मैं दिए रख रही थी और लाइटिंग करके बता रही थी आपको, जला कर बता रही थी लाइट किस तरह से हम लोगों ने लगवाई है लाइट। तो पुताई अभी होना बाकी है, सिर्फ अभी है ना पुट्टी हुई है, और अभी काम बाकी पीओपी और पीवीसी का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये है, कुछ इस तरह से लुक दिख रहा है। अभी पूरा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मतलब रात में लाइटिंग अलग ही दिखती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं है ना ऊपर भी दिए रखने जा रही हूँ, और ऊपर की भी लाइटिंग आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम लोगों ने लगवाई है। बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये इस तरह से ब्लर जैसा कुछ आ रहा है, ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है, शायद अंधेरे की वजह से हो रहा है, या फिर कैमरे की क्वालिटी की वजह से हो रहा होगा। लेकिन ये है ना, अनुष्का को नया मोबाइल दिलाया था, ये OnePlus मोबाइल है, और फिर भी पता नहीं इस तरह से क्यों आ रहा है, शायद अंधेरे की वजह से आ रहा है। और उसके बाद देखिए गायब हो गए थे धीरे धीरे करके, तो जैसे जैसे लाइट चलेगी। और ये पीछे पीछे भाग के आ गया। ये है ना, शुरू से इसी मकान में रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर, और जैसे हम लोग आते हैं ना वैसे हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। और उसका जो घाव है ना काफ़ी अच्छा हो चुका है, और बाल आने लग गए वहाँ पर। और ये यहाँ पर भी दिए रख देते हैं। ज़्यादा दिए नहीं लाए, कम से कम 5 दिए जलाते हैं। 5 नए घर पे जलाए हैं और 5 ही पुराने जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना वहाँ जलाए हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए खिड़की लगना बाकी है, सिर्फ अभी ग्रिल लगी है, और अभी खिड़कियाँ लगना बाकी है। डोर लगे हैं, और साथ में यहाँ पर ग्रिल लगना बाकी है। बहुत सारा अभी काम रह गया है, तो बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करवाना है, क्योंकि अब जो ओपनिंग का समय है ना वो नज़दीक आ रहा है। तो ये इस तरह से फर्नीचर बनवाया है मैंने नीचे, सीढ़ियों के नीचे। तो इसमें यहाँ पर ग्लास लगना है, और ये ऊपर की लाइट का है। तो ऊपर की भी लाइट है ना, अभी थोड़ी बहुत ही जलाई थी हम लोगों ने। आधे तो मुझे स्विच ही नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सी लाइट का स्विच है, तो बस इस तरह से जला जला के देख रहे थे। तो ये है मेरे नए घर का लुक। आप लोगों को कैसा लगा और घर कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हम लोगों की सोच से बना है, किस तरह से हम लोग को बनाना था। मेन गेट पे अभी पेंट होना बाकी है, बहुत सारा पेंट का काम बाकी। इसको मैंने बाहर निकाला है, और उसके बाद मैं डोर बंद कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।